Assalamualaikum dear students, I hope you and family are in good health. This is our 6th lecture and I hope कि आपको जितने previous lesson जो हम पढ़ चुके हैं आपको सब topics clear हैं. The topic that we are going to discuss today are the balance between organisms in a food chain. अच्छा, अब ये भी वही टॉपिक है जो आपके एक्सक्लूडेड सेक्शन में से लिया गया है. तो सबसे पहले आपको फूड चेन का आई थिंक सबको आइडिया होगा, यू आर फेमिलियर विद इट. व्हाट इज़ इट? फूड चेन होती क्या है? तो फूड चेन बेसिकली होती है द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो आपके जो फूड का ट्रांसफ़र, न्यूट्रिशन के ट्रांसफ़र को बोलते हैं फूड चेन. अब उसके लिए इस टॉपिक को समझने के लिए आपको फूड चेन का, इसलिए मैंने आपको बताया कि फूड चेन का पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फूड चेन क्या होती है. द सीरीज़ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि कैसे एक चेन में, एक ही चेन में कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म तक आपका जो फूड जो होता है, आपकी न्यूट्रिशन जो होती है वो ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. अब उसके लिए पहले मैंने आपके यहाँ पर कुछ ट्रू फूड चेन्स बनाई हुई हैं. पहली वाली जो फूड चेन है उसमें आपको 3 ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं. एक कॉर्न है, रैट एंड आउल है. अब क्या होता है, रैट जो होते हैं वो कॉर्न को खाती है एंड जो आउल होगा वो रैट को खाएगा. अगर यहाँ पे ऐसा हो कि अगर रैट को यहाँ से मैं निकाल दूँ, इसका मतलब है जो अब कॉर्न को खाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, तो कॉर्न की जो प्रोडक्शन होगी जो इसकी वो ज़्यादा हो जाएगी, कॉर्न एक्सेस में आ जाएगी. यानी अब इसको क्योंकि नोबडी कैन इज़ गोइंग टू ईट इट, तो इसका मतलब कॉर्न जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी. अब क्योंकि ईगल जो होगा, आउल जो है वो रैट को खा रहा है, जो रैट का जो आपका आउल का जो फूड है वो रैट है. अब अगर रैट नहीं है तो आउल का फूड ही नहीं है, तो आउल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द फूड. तो आउल जो होगा वो सर्वाइवल नहीं होगा उसका. तो इसका मतलब आउल की जो होगी वो दे डिक्रीज़, वो कम हो जाएंगे, कॉर्न ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस में आ जाएगी, आउल कम होते जाएंगे. तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, आपका इकोसिस्टम सारा ख़राब हो जाएगा इससे. क्योंकि अगर यहाँ पे रैट और कॉर्न को खाएगा, फिर आउल रैट को खाएगी एंड देयर सम अदर ऑर्गेनिज्म जो कि आगे आउल को खा लेंगे. तो इस तरह क्या होता है, आपका इकोसिस्टम जो होता है वो बैलेंस रहता है. यानी हम पढ़ ही रहे हैं बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, कैसे बैलेंस रहते हैं आपका इकोसिस्टम, कैसे जो होता है विद इन अ फूड चेन जो होता है आपका, जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे फूड जो होता है ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में. अगर हम इस वाले की बात करें फूड चेन में, तो इसमें आप लोग देखो, अगर मैं यहाँ से अगर मैं फोक को यहाँ पे निकाल देते हैं, इसका मतलब है कि देयर इज़ नो बडी टू ईट ग्रेस होपर. अब अगर हम फ्रॉग को निकालते तो ग्रेस होपर मतलब फ्रॉग इसको खा रहा है, ग्रेस होपर को. अब अगर यही नहीं है तो इसको खाने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेस होपर जो होगा वो एक्सेस में आ जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे. अब क्योंकि पाइथन जो है वो फ्रॉग को खा रहा है, अब उसका फूड तो ख़त्म हो गया ना, ये निकाल दिया मैंने यहाँ से, ये ख़त्म कर दिया. अब पाइथन क्या खाएंगे, उनका तो फूड ख़त्म हो गया एंड पाइथन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द फूड. तो पाइथन की जो होगी वो नंबर पॉपुलेशन हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ये डिक्रीज़ हो जाएगी, ये इंक्रीज़ हो जाएगी. इस तरह आपका जो इकोसिस्टम होता है वो इम्बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे. यानी एवरी जो आपका मेंबर होता है ना फूड चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर मेंबर आपका फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यानी अगर मैंने 2 एग्जांपल दी, कॉर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैट बहुत इंपॉर्टेंट. अगर इनमें से एक भी कम हो जाए, एक भी अगर मिस हो जाए, एक भी अगर आप निकाल देते हो, तो आपकी पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, आपका पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा. तो इस तरह बैलेंस रखने के लिए जो होता है सब मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है फूड चेन में. तो ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे बैलेंस रहते हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन. और मैंने आपको बता दिया कि सब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फूड चेन में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इनमें से एक ही मिस हो जाए तो पूरी फूड चेन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, आपका और पूरी इम्बैलेंस हो जाएगा और पूरा इकोसिस्टम आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो आपका आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन. ये छोटा सा एक टॉपिक था जो आपको आज के लिए इतना सा था. आपके आई थिंक आपको अच्छी समझ में आ गया होगा. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.